दोस्तों, जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद सबकी निगाहें अब आर्थिक गणना रिपोर्ट पर है। यानी जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। उसके बाद आर्थिक गणना रिपोर्ट पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन बेसब्री से इंतजार है कि कब आर्थिक गणना रिपोर्ट जारी होगा। फिलहाल आपको बताते चले, लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एनडीए के तरफ से निशाना साध रहे हैं कि इस बार जाति आधारित गणना रिपोर्ट में गड़बड़ी है और उसको वो लोग मान नहीं रहे हैं। फिलहाल बताते चले आपको कि इस बार जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद कई दल ऐसे हैं जिसका समीकरण सीधे तौर पर बनना शुरू हो चुका है। एक तरफ जो है 18% लगभग मुसलमान हैं और लगातार एमआईएम हिस्सेदारी की मांग करते थे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी अपना मांग रख दिया है कि जाति आधारित पर जाति के संख्या पर हिस्सेदारी होनी चाहिए और हिस्सेदारी की मांग लगातार वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि इस वक्त गठबंधन में शामिल नहीं है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अपने समाज के लोगों के पास पहुंच रहे हैं और इस जागरूकता फैला रहे हैं कि जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद उनको भी जो है हिस्सेदारी चाहिए। लगातार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर तारीफ हो रहा है, क्योंकि जाति आधारित गणना रिपोर्ट बिहार में सबसे पहले हुआ है और जदयू के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से पटना पहुंचे और पटना कार्यालय में जश्न मनाए। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का तारीफ करते हुए लोगों ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश ले जाना है और साथ ही साथ बिहार के जैसे ही जाति आधारित गणना वहां पर भी जरूरत है। अब देखना यह है कि जिस तरह से जाति आधारित गणना रिपोर्ट लोकसभा चुनाव से पहले जारी हुआ है, सबकी निगाहें अब आर्थिक गणना रिपोर्ट पर है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कम नहीं है। वो जिस तरह से समीकरण बनाने के लिए इस कार्ड को खेले हैं, अब देखना यह है कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जाति आधारित गणना रिपोर्ट इसीलिए जारी किया है कि बिहार में विकास हो और कहां कहां विकास की जरूरत है, इसीलिए वो जाति आधारित गणना रिपोर्ट तैयार किए हैं। उनका साफ तौर पर नियत है कि बिहार में विकास हो और कहां कहां लोगों तक जो है विकास पहुंचनी चाहिए। सबकी आर्थिक और जातीय गणना के आधारित ही काम होगा और इसी से विकास संभव है। योजनाओं के लाभ के लिए जातीय आधारित गणना और आर्थिक गणना बेहद जरूरी है। हालांकि इधर बिहार सरकार का मंशा है कि विकास करे और जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद उसे विकास करने में सहूलियत हो। हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव हो सकता है। इसको देखते हुए जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी हुआ है। सियासी माहौल घमासान है। अब आने वाले दिनों में लोगों को इंतजार है और दलों को भी इंतजार है कि आर्थिक गणना रिपोर्ट कब जारी हो रहा है। फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव से पहले अभी तक बिहार में किसी तरह का समीकरण देखने को नहीं मिल रहा है। जहां इंडिया गठबंधन पूरे दावेदारी के साथ इस बार बीजेपी को हराने के लिए पूरा प्रयास में है, उसी तरह से लगातार छोटे दल जो बिहार में हैं, जिस तरह से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, तो वहीं एमआईएम बिल्कुल अलग है और साथ ही साथ इधर पप्पू यादव की पार्टी जाप है। तीन दल अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग है और कहीं न कहीं इनकी जाति है और जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद अपने जाति के बीच जाएंगे और उनकी संख्या बताकर लोगों को जागरूकता करेंगे कि वाकया ये वोट बैंक जिसका भी हो उसे नुकसान हो सकता है। लगातार हमारे चैनल में दोस्तों बने रहें और चैनल में अपडेट पाने के लिए यूट्यूब में देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक में देखते हैं तो ऊपर बटन फॉलो का होगा, फॉलो दबा दें ताकि आपको हर अपडेट हमारा पहुंचे। चले दोस्तों आज